हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक आनंद। आपका अपना चैनल टारगेट एग्जाम मास्टर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के हम लोग हिंदी क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे एसएससी जीडी के हिंदी की 25 क्वेश्चनों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं, और जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है वाच के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 2, ऑप्शन बी 5, 7 या 3, है ना। दोस्तों, वाच कितने प्रकार के होते हैं आपको यहाँ पे बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों में से आपका ऑप्शन एक राइट होगा। और इसका देखिए, पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। वाच के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कराया हुआ है दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। परिमाणवाचक, निपात, समुच्चय बोधक या फिर प्रश्नवाचक, है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, परिमाण बोधक। इसमें परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे दिया गया है इसमें कोष्टक में से इसमें दिए गए विराम चिन्ह का नाम लिखिए। ये तो आसान है, सभी लोग बता सकते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है प्रश्नवाचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम या फिर विस्मय बोधक, है ना। इस मार्क को आप पहचानते होंगे तो आपको ऑप्शन को बताना आसान हो जाएगा। इसका देखिए सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी विस्मय बोधक। जैसा कि सभी को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बढ़ा चढ़ाकर बात करना। ऑप्शन बी कह रहा है इसमें गुण दोष की फर्क करना। इसमें ऑप्शन सी कह रहा है यहाँ पे बहुत मीन मेख निकालना, मुश्किल काम करना। इस चारों में से आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बहुत मीन मेख करना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हिंदी का जो आपका पांचवा क्वेश्चन, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है ना। थोड़ी दिन का सुख चांद ना दिखाई देना, है ना। और इसमें 4 दिन चांद दिखना, और यहाँ पे ऑप्शन डी कह रहा है आपका सुख ही सुख होना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, थोड़े दिन का सुख, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, साहित्य में रस का अर्थ क्या है ना। जो साहित्य होता है ना, इसमें साहित्य में रस का अर्थ क्या है? साहित्य की मिठास, है ना। और ऑप्शन बी कह रहा है यहाँ पे एक किसी रस का आनंद, एक किसी फल का स्वाद, है ना। साहित्य से मिलने वाली अनुभूति। ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, साहित्य से मिलने वाली अनुभूति जो होती है उसको हम साहित्य का रस कहते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है यहाँ पे दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन है 2, 6, 3 या 4। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पे 4 चरण होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पे भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं कौन? रस, अलंकार या गुण या फिर छंद। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अलंकार। और यहाँ पे देखेंगे आप अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है या, रा, ला, वा ये किस प्रकार के व्यंजन हैं? उष्ण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श या अयोग वा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या, रा, ला, वा को। अगले क्वेश्चन को जो है हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी मित्र, कार्य या फिर त्यौहार। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कृपा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है वचन किसका बोध कराता है? ऑप्शन ए कह रहे हैं यहाँ पे प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, या फिर प्राणी या वस्तु के लिंग का। ऑप्शन नंबर 11 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पे आपको कारक को बताना है, इसमें कौन सा कारक है उसने टेढ़ी चाल चली। यहाँ पे देखिए आपका कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 का सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्म कारक। ठीक।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से 21 वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी। ऑप्शन बी कह रहा है यहाँ पे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। ऑप्शन सी कह रहा है यहाँ पे इसमें घर का काम कर लो। ऑप्शन डी कह रहा है यहाँ पे सीमा और रीमा बहनें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आप यहाँ पे देखेंगे विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी कारक, क्रिया या फिर वचन। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए संज्ञा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम कर्म के आधार पर एक क्रिया को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 6 या 2। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 2। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्याकरण में काल का अर्थ क्या है, अंत, समय, पीड़ा या मृत्यु। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी समय। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यहाँ पे यह ताले की चाबी है रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक। यहाँ जो रेखांकित वाक्य दिया गया है इसमें पूछा गया है इसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन ए संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या फिर कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए संप्रदान कारक। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है, भौदिया, डिविया, साध्वी या संचालक। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी संचालक। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं, शोक, पृथ्वी, चंद्र या फर्क। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाता है आपका डी फर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कह रहा है एक किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन ए जीव, आग, घर। ऑप्शन बी पत्र, फूल, हाथी। ऑप्शन सी बरखा, रात या सत्य। ऑप्शन डी उच्च, दुर्बल या पुष्प। इसमें देखिए आपका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इसमें आग, जीव और घर। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। यहाँ पे दिया गया है इसमें दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसका पर्याय नहीं है, यानी दूध का पर्यायवाची कौन नहीं है। ऑप्शन ए दुग्ध, ऑप्शन बी पेय, ऑप्शन सी गोरस, ऑप्शन डी अमी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अमी। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा निरपेक्ष, परोक्ष, प्रतिपक्ष या फिर अस्पष्ट। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 22 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए निरपेक्ष। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे दिया गया है अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है यहाँ पे अंग, गोदी, हिस्सा। ऑप्शन बी कह रहा है यहाँ पे गोद, संख्या या अध्याय। ऑप्शन सी कह रहा है यहाँ पे संख्या, भाग या टुकड़ा। ऑप्शन डी अध्याय, समय या अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे गोद, संख्या और अध्याय। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे आप क्वेश्चन, और यहाँ पे इसमें कहा गया है अपराध बोध से होने वाली जो ग्लानि होती है उसको हम एक शब्द में हम क्या कहते हैं। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, इसके लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन ए लज्जा, ऑप्शन बी निंदा, ऑप्शन सी आत्मग्लानि, ऑप्शन डी तत्पश्चात। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी आत्मग्लानि। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है यहाँ चिर चीर के अर्थ के एक सही विकल्प का आप चयन कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका है लंबा या प्राचीन। ऑप्शन बी वस्त्र या पुराना। ऑप्शन सी पेड़ या वस्त्र। ऑप्शन डी पुराना या वस्त्र। इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी पुराना या वस्त्र।
और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर करें। आपके लिए हम डेली जो है अपडेट लाते रहते हैं। ओके, थैंक यू।